2022 विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है, जहां पर तारीखों का ऐलान हुआ। लगातार हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर सरकार की योजनाएं बता रही है। इसी के साथ ही बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के गौर में भाजपा और सपा का बोलबाला शुरू हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता की राय क्या है और आने वाले चुनाव को लेकर, तो इसी को लेकर हमारे संवाददाता दिलीप पांडे ने कुछ लोगों से खास बातचीत की। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के बीच में जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रही हैं और सरकार की कार्य योजनाओं को बता रही हैं। आज इसी बीच हम बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के गौर में हैं। जनता से जानेंगे अब की बार किसकी सरकार। जनता कह रही है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, जनता अपनी समाजवादी सरकार मांग रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? जनता नहीं कह रही है, यह कुछ तथाकथित जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो हो सकता कह रहे हो। जनता तो बीजेपी चिल्ला रही है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, काम की बात करूंगा तो काम तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना इस 5 सालों में किया उतना आजादी के बाद नहीं हुआ था। जितनी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, यह निश्चित रूप से ऐतिहासिक काम है। और जनता ने भाजपा को पुनः सरकार बनाने के लिए एकदम सपा के लोग कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने काम कराया था उसका नाम भाजपा दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी ने हमने बनाया था, एक नए ने शुरुआत किया था पृथ्वी बनाने के लिए, तो ये चीज है, ये ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय सरकार ने बहुत विकास किया है। तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने लागू किया और चलाया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी सरकार साबित हुई 5 सालों के अंदर, गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए और आम जनता के लिए। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और कल अखिलेश जी ने एक बयान दिया है, आप लोगों ने सुना होगा। कल अखिलेश जी बहुत ही, जब से ये सूचना जारी हुई है, अखिलेश जी बेचारे एकदम परेशान हैं, व्याकुल हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई डिजिटल व्यवस्था नहीं है, बीजेपी के पास तमाम डिजिटल व्यवस्था है, हम कैसे प्रचार करेंगे। तो उनको उनकी हताशा जो देख करके ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं से लड़ाई में ही नहीं है, वो लड़ाई से एकदम बाहर नहीं है। जय श्री राम। भाजपा साफ है, भाजपा नहीं। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, यही मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ। मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर 50 क्रॉस कर गए अखिलेश जी तो बहुत बड़ी बात है। समाजवादी की कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अब की बार उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई ही नहीं है। 27 पे आएंगे, 27 पे आएंगे। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं ना, जनता नहीं, जनता आएंगे देख रहा है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। पूरा जनता जिस तरीके से, युवा वर्ग और आम जनता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और सोच रही समाजवादी सरकार आने वाली है, ये केवल बीजेपी की हड़बड़ाहट है। और आप विकास की बात करते हैं, आप किस विकास की बात करते हैं? जिस कुछ से आप खड़े हुए हैं, ये ओवरब्रिज, ये भी समाजवादी पार्टी की देन है। ये समाजवादी सरकार में बनाए गए थे। आपसे विकास के नाम पे कोई काम हुआ ये फ्लाईओवर गौर जैसे क्षेत्र में बनाने का काम समाजवादियों ने किया है। 108। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सपा की सरकार। जनता और लोग कह रहे हैं कि सपा बिल्कुल साफ ही है। जनता के लोग नहीं कह रहे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। बीजेपी के लोग तो भी कह रहे हैं कि सपा की सरकार में दंगा हुआ था। देख लीजिए, सपा की सरकार 2012 से 17 तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जितने काम किए हैं, अखिलेश यादव के काम, उन्हीं की फीता काट के उन्हीं के कामों को ये बीजेपी वाले गिना रहे हैं। तो लोग तो कह रहे हैं, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सपा की सरकार में दंगा भी तो हुए थे। बीजेपी सरकार है, बीजेपी क्या कहेगी? तो महंगाई, भ्रष्टाचार, आप महंगाई देख लीजिए। सरसों का तेल ले लीजिए, 200 रुपया लीटर बिक रहा है। डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, यही सब है बीजेपी सरकार की। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सपा की सरकार। लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि अब की बार भाजपा की सरकार और सपा बिल्कुल साफ है। नहीं, ये जनता नहीं कह रही है, ये केवल बीजेपी के लोग कह रहे हैं। जनता पूरी तरह से अखिलेश यादव में आस्था रखती है और उनकी सरकार बनाने के लिए उज्ज्वल है। जिस तरीके से आप पश्चिम से लेकर पूरब तक देख रहे हैं, हड़बड़ाहट पैदा हो गई है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक को उत्तर प्रदेश में डेरा डाल देना पड़ा है। और विकास नाम की कोई चीज़ है नहीं। जो 2017 से 12 से लेकर 17 तक में जो उन्होंने विकास का कार्य किया था,
केवल उसका नाम बदल रहे हैं, फीता काट रहे हैं, विकास कुछ नहीं है। आप दौर में देख रहे हैं ये फ्लाईओवर, मुंडेरवा में फ्लाईओवर, कई पुलें, कई सड़कें सब दिया हुआ है। उनका विकास का कार्य विकास नाम ढूंढते रहिए, कहीं मिल नहीं रहा। महंगाई से त्रास्त है जनता, जिस तरीके से जनता के ऊपर महंगाई भ्रष्टाचार लागू है, उस तरीके से जनता पूरी तरह से बीजेपी को नकार चुकी है और आने वाले समय में समाजवादी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। लोग कह रहे हैं कि सपा बिल्कुल साफ ही है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। समाज जो नौजवान है, किसान है, सारे लोग चाह रहे हैं कि समाजवादी की गवर्नमेंट बने। जो काम समाजवादी में हुआ था वो बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल का दाम आज क्या है, डीजल का दाम आज क्या है, यूरिया का दाम आज क्या है। यूरिया 5 किलो कम भी दे रहे हैं और रेट भी बढ़ा दिए हैं। किसान भी त्रस्त है। नौजवानों को क्या नाम है, नौजवान बेरोजगार हैं। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहे थे, एक भी रोजगार छीन लिए, दिए क्या छीन लिए, कुछ नहीं गया है। और बीजेपी के पास कुछ नहीं है। पुराने कामों को लेकर के विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं? विकास के मुद्दे पे आकर के चुनाव लड़ें, क्यों नहीं बात करते हैं? विकास के मुद्दे पे बात तो नहीं कर रहे हैं कोई। विकास के मुद्दे पे आके बात करें। जैसा कि आप देख रहे हैं 2000